बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम इस एमएस एक्सेल के लेक्चर में बात करेंगे कि आप एमएस एक्सेल में अगर कोई शीट बना रहे हैं तो उसमें अगर आप कोई शेप्स वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं, इसके अलावा आप इसमें कोई आइकन्स वगैरह और इसके अलावा जो 3D मॉडल्स हैं आप उसमें अपनी शीट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से इंसर्ट करेंगे। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि ये जो आइकन्स और 3D मॉडल्स होते हैं ये बेसिकली इंसर्ट क्यों होते हैं, इनका मकसद क्या होता है और हम इनको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी तो व्यूवर्स, हम यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन पर आते हैं। यहाँ पर हम एम एस एक्सेल ओपन करते हैं। ठीक है, एम एस एक्सेल ओपन हमने किया है तो ये होम टैब है, ये सॉरी इंसर्ट टैब था। इसमें हमने यहाँ पर पिक्चर्स तक जो था यहाँ तक हमने कर लिया था पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ये जो शेप्स हैं हम ये कैसे ड्रा करेंगे, जो आइकन्स होते हैं ये क्या चीज़ होती है, किस तरह से ड्रा होते हैं, और ये 3D मॉडल्स हैं ये क्या चीज़ होती है, किस तरह से मॉडल्स होते हैं, हम इनको कैसे कैसे इंसर्ट करेंगे इसमें एम एस वर्ड में। तो सबसे पहले चलते हैं शेप्स में। ठीक है, शेप्स में यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ़ तरह की शेप्स आती हैं, जो भी आपको चाहिए जिस तरह की आप इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पास ये उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी जिस तरह की भी मुख्तलिफ़ तरह की यहाँ पर आपको उन्होंने शेप्स यहाँ पर दिखाई गई हैं। ठीक है, जो भी आपका दिल करता है आप इंसर्ट करें। जैसे आपको मैंने एम एस वर्ड में बताया था कि जैसे आप शेप को इंसर्ट करते हैं तो आपके पास ये देखें एक अलहदा फॉर्मेट होता है जो शेप का फॉर्मेट होता है। ये इसका सारे का सारा फॉर्मेट मैं इसका आपको पहले से इसको समझा चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ तरह की यहाँ पर उन्होंने शेप्स भी दी हुई हैं। ठीक है, ये आप इस तरह से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ख़ुद आप कुछ बनाएं अपनी मतलब कि जो जैसे हम कहते हैं कि फ्री स्केचिंग जो होती है अपने अपने हाथों से ही कुछ ना कुछ बनाना है तो वो आप वो भी बना सकते हैं। ये देखें आपके सामने ये टूल है। ठीक है, यहाँ पर जाएँ आप, जो भी आपका दिल करता है बनाने का वो बनाते जाएँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ये भी कुछ बना नहीं रहा, मैं ऐसे इसको बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा कर रहा हूँ तो ये देखें ये चीज़ बन गई है। ठीक है, ये चीज़ बन गई है। एक तो ये टूल है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक ये लाइन पड़ी हुई है। ठीक है, फ्री फॉर्म स्क्राइबर एक ये थी और एक ये था जो शेप बनाने के लिए ये स्क्राइबर के लिए, तो इसको भी हम ले कहते हैं। यहाँ पर ये पेंसिल की शक्ल में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसके अलावा इसके ज़रिए भी कुछ ना कुछ बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप कुछ बना रहे हैं तो जहाँ से आपने स्टार्ट किया है दोनों में आपकी शर्त एक ही है कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ पे जाके उसको मिलाना है। जैसे मिलाएंगे तो ये आपके सामने जो आपने चीज़ जो भी बनानी है तो वो आप बना सकते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं है। मतलब ये है कि आप जो भी इसे चीज़ बनाएंगे वो टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। अगर आपको मतलब कि आपको चीज़ को टेढ़ी मेढ़ी चाहिए, उल्टी सीधी चाहिए कोई, तो फिर आप इसे बना सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट चीज़ चाहिए तो ये आपके लिए टूल नहीं है, क्योंकि इससे परफेक्ट नहीं बनता। ठीक है, ये चीज़ थी इसमें शेप्स में। ठीक है, ये इसे आपको मैं बताया ये दोनों चीज़ें इनसे आप फ्री बना सकते हैं। ठीक है, ये फ्री फॉर्म के लिए होती हैं, मतलब कि आप जो कुछ भी अपने हाथ से बनाना चाहते हैं। अगर आप बने बनाई चीज़ें उठाना चाहते हैं, जैसे मतलब कि कहते हैं ना कि पक्की पकाई खीर आप चाहते हैं, बनी बनाई चीज़ चाहते हैं, तो यहाँ से आप कोई भी उठा लें। ठीक है, उठा के इसको बनाते रहें। तो ये देखें ये इसको मैंने बनाया, ये बन गया। इसको आप छोटा मोटा भी कर सकते हैं। ये देखें इसको आप लेके जाना चाहते हैं, जैसे भी इसकी आप मोटाई बढ़ाना चाहते हैं इसको आप बढ़ा सकते हैं, अंदर से इसकी गोलाई को भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाहर से इसको बड़ा छोटा करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, तो ये आप यहाँ से इसको पकड़ के बाहर से कर सकते हैं सेट। ठीक है, यही इसका था, इसका फंक्शन था शेप्स का। ठीक है, मतलब कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें शीट बनाते वक्त आपको कोई शेप बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। अक्सर का इस तरह से होता है कि ज़रूरत पड़ जाती है। अव्वल तो ज़रूरत पड़ती नहीं है इसमें, क्योंकि एम एस वर्ड में सिर्फ आपने शीट्स वगैरह बनानी होती हैं, तो ये शेप्स वगैरह का इतना काम नहीं है इसमें। तो अगर बहरहाल ज़रूरत पड़ती भी है तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी की जो तस्वीर हो आप यहाँ से शेप उठा सकते हैं। इसके अलावा चलते हैं हम आइकन्स में। आइकन्स पर क्लिक करते हैं तो ये आइकन्स होते हैं ये आपने ऑनलाइन इंसर्ट करने होते हैं। इसके लिए आपके पास इंटरनेट का होना ज़रूरी है। इंटरनेट नहीं होगा तो आपके जो आइकन्स होते हैं वो आपके पास इंसर्ट नहीं होंगे। मेरे पास अभी फ़िलहाल इंटरनेट है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टेड है, तो यहाँ पर मैंने आइकन्स पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के आइकन्स यहाँ पर मेरे पास शो हो गए हैं। जो भी आपको यहाँ से चाहिए आइकन, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर जाके क्लिक करें। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर जाके किसी में भी क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक किया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर टिक हुआ और यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से इंसर्ट का ऑप्शन डालेंगे तो ये आपका इंसर्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसी तरह आपके पास यहाँ पर इमेजेस होती हैं। इमेजेस भी आपको मुख्तलिफ दी होती हैं, उन्होंने बहुत सारी इमेजेस यहाँ पर देखें। ये आपके लिए आपकी प्रेजेंटेशन को कहते हैं आपकी शीट को खूबसूरत बनाने के लिए, आप शीट पर कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं
तो उसके लिए भी आप लगा सकते हैं। उसके अलावा कटआउट पीपल, यहाँ पर आपको कटआउट नज़र आ रहे होंगे, कटआउट नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो भी आपको नज़र आ रहे हैं सारे के सारे PNG फाइल्स हैं, ठीक है। इसमें कोई भी बगैर PNG के नहीं है, सारे की सारी ये PNG फाइल्स है। इसके अलावा स्टिकर्स आप इसमें डालना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ़ तरह के जो स्टिकर्स होते हैं ये आपके पास इंसर्ट हो जाएंगे। इलस्ट्रेशन जो होती हैं आपके पास, ये देखें मुख्तलिफ़ तरह की इलस्ट्रेशन जो आप इसमें डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। उसके बाद आते हैं कार्टून पीपल। कार्टून पीपल में जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ़ तरह के आपको चेहरे उन्होंने दिए हुए हैं। यहाँ पर अपनी मर्ज़ी उसका चेहरा, उसका मुंह, नाक, कान, जो भी आपने अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करना है, किसी के दूसरे के ऊपर लगाना है वो दूसरे के ऊपर लगा सकते हैं। ये आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, यहाँ पर उन्होंने इसकी गर्दन, सिर्फ गर्दन तक लेके आए, इसका चेहरा आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहते हैं। यहाँ पर उन्होंने अपनी बहुत सारे यहाँ पर उन्होंने दिए होते हैं। यहाँ पर नीचे चलते जाएँ तो स्क्रोलिंग करते जाएँ, आपको बहुत सारी चीज़ें नीचे मिलती जाएंगी। तो ये फ़िलहाल चीज़ें ये जो हैं ये कार्टून्स बनाने के लिए होती हैं। और ये कार्टून्स आपको पता है कि ये कार्टून्स जो बनाने वाला सिस्टम होता है सारे का सारा पावर पॉइंट में होता है। तो इसलिए ये MS एक्सेल में जो आइकन्स वगैरह होते हैं ये हम ये इंसर्ट नहीं कर सकते। हाँ, आइकन्स में से किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आइकन्स में जाकर इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, यहाँ पर ये जो आपके साथ पास ये केमिस्ट्री का जो लोगो है, इस तरह से जो इस तरह की जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं ये आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। टिक क्रॉस हो गया, इस तरह से ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, बाकी किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है इसमें। इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर 3D मॉडल्स पर। ये भी वही चीज़ है 3D मॉडल। इसमें यह है कि आपको 3 डायमेंशन उन्होंने चीज़ें दी होती हैं, ठीक है। आपके पास 3D इसमें चीज़ें आ रही होती हैं। इसके लिए भी आपके पास इंटरनेट होना लाजमी है। इंटरनेट होगा तो आपका ये इसमें ये 3D मॉडल इसमें इंसर्ट होगा, अदरवाइज़ आपका इंटरनेट इसमें इंटरनेट नहीं होगा तो आपका इसमें 3D मॉडल इसमें इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोई भी ले लेता हूँ, एनिमेटेड गिफ्ट है, एनाटॉमी है, कोई भी है। यहाँ से फॉर एग्जांपल बायोलॉजी ले लेता हूँ क्योंकि मैं भी एक मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, तो ठीक है। वैसे बायोलॉजी मेरी फेवरेट है, तो एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट है मुझे ये चीज़ पसंद है। यहाँ से आप कोई चीज़ ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको यहाँ पर उन्होंने दी होंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको DNA का ये देखें, ये जो DNA का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर इंसर्टिंग होगी, ठीक है। इंसर्टिंग होने के बाद जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो यहाँ पर आपका जो 3D मॉडल होगा वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा और वो होगा 3D। आप उसको 3D भी घुमा सकते हैं, जिस तरफ चाहें आप उसको लेके जा सकते हैं, उसको छोटा बड़ा जो टेढ़ा मेढ़ा जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये फ़िलहाल इंसर्टिंग हो रही है तो इसमें ये थोड़ी सी लोडिंग होगी फिर इंसर्ट होगा। तो ये इंसर्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं, ये हो गया छोटा बड़ा, ये लें ये बड़ा हो गया। इसको छोटा करना चाहते हैं, छोटा कर लें, उठा के ले जिधर जिधर भी आप उठा के लेके जाना चाहते हैं उसको उठा के ले जाएं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पे ऊपर ले आता हूँ। तो ये आपके पास ये जो इन्होंने चीज़ें हुई है ये आप इसको 3D घुमाने के लिए, ये देखें, ये आप यहाँ से देख सकते हैं ये 3D घूम रहा है चारों तरफ, ऊपर नीचे, ये साइडों पे तो घूम रहा है XY, ठीक है। अगर आप इसको ऊपर नीचे भी करना चाहते हैं तो ये देखें, ये नीचे से इसके प्रीव्यू लेना चाहते हैं, ऊपर से प्रीव्यू लेना चाहते हैं, आप जिस तरफ भी इसको घुमाना चाहते हैं। मतलब कि 3D उन्होंने इसलिए बताया है कि ये तीनों डायमेंशन में ये घूम सकते हैं, आप जिस तरफ भी घुमाना चाहें इसको घुमा सकते हैं, ठीक है। ये इसका 3D का मकसद होता है 3D मॉडल्स बनाने का, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें कोई और मॉडल भी इस पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप दोबारा 3D मॉडल्स में जाएंगे, ठीक है। 3D मॉडल्स में जाने के बाद यहाँ पर हम कोई और चीज़ भी इंसर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एनाटॉमी में चले जाते हैं। तो एनाटॉमी में जाने के बाद मैंने आपको बताया कि जो मेडिकल का स्टूडेंट है तो जारी बात है मेडिकल की चीज़ें ही मुझे पसंद होंगी, तो इसमें एनाटॉमी में भी कोई चीज़ इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास ये रिब्स आ गई हैं, इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स हैं, ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो एनाटॉमी में थोड़ी चीज़ें हैं, बाकी जो केमिस्ट्री, इमोजी, टूल्स, इसमें बहुत सारी इन्होंने आपको चीज़ें यहाँ पर दी होंगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने दी होती हैं। तो दोबारा मैं फिर बायोलॉजी में यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। यहाँ से कोई भी चीज़ ले लेते हैं, कोई भी, इवन के आपको जो चीज़ पसंद है यहाँ से या आपने इसमें इंसर्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं ये स्केलेटन कर देता हूँ, तो ये जो स्केलेटन है इसको मैं इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ से पहले लोडिंग होगी, लोडिंग होने के बाद ही ये इंसर्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ एक 3D मॉडल और इसके अलावा जो आप यहाँ पर इंसर्ट में है तो एक 3D मॉडल और एक जो था आइकन्स, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ये कार्टून्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। 3D मॉडल्स प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए या इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इनका इस्तेमाल MS एक्सेल में तो होता नहीं है, ठीक है।
3D मॉडल्स में जो चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें इसमें भी होती हैं जो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं MS एक्सेल में। फॉर एग्जांपल आप लेटर्स बनाना चाहते हैं इसमें 3D, आप लेटर्स या इसमें अल्फ़ाबेट्स को इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। MS एक्सेल में उनका काम होता है, मतलब कि अगर अगर इंसर्ट आप इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं कि 3D कोई चीज़ भी इसमें इंसर्ट हो, आपकी जो वर्कबुक आपने आपकी जो वर्कशीट है आपने बनाई है, आप उसमें कोई 3D चीज़ इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई नंबर है, अल्फ़ाबेट है या कोई छोटी मोटी पिक है जिसको आपका इंसर्ट करना लाजमी है, तो वो भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर उन्होंने दिए हुए हैं MS एक्सेल में। ठीक है, तो यहाँ पर जाते हैं, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, इसको पहले सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा नीचे करते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ से भी आप इसको भी घुमा सकते हैं। 3D मॉडल का मकसद ये है कि आप इसको ऊपर नीचे जहाँ से दिल करता है, इसको जहाँ से भी दिल करता है वो घुमाएँ, इसको ऊपर से देखें, नीचे से देखें, साइड से, आगे पीछे, जहाँ से दिल करता है आप इसको देखें। इसको घुमाना चाहते हैं, इसको घुमा लें, यहाँ पर जाएँ, ये लें, घुमाते जाएँ। ये जो शेप्स हैं ये आपके नहीं घूमेंगे, ये सिर्फ आपकी जो शेप्स हैं ऊपर नीचे आप इनको लेके जा सकते हैं, इसको आप घुमा नहीं सकते। ठीक है, लेकिन इनके जो 3D मॉडल्स हैं इनको आप जिधर से भी देखना चाहते हैं, इसको घुमा के आप देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन में ख़ास तौर पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, तो इनकी बहुत ज़्यादा इसमें मांग होती है। जो प्रेजेंटेशन होती है इसमें बहुत अच्छी लगती हैं ये। तो ये जो मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें हैं आइकन्स और 3D मॉडल्स, ये आपकी प्रेजेंटेशंस में और कार्टून्स बनाने में इस्तेमाल होती हैं, और ये जो प्रेजेंटेशन और कार्टून्स होते हैं वो सिर्फ MS पावर पॉइंट में ही बनते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह आपको MS पावर पॉइंट में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी आपको बताएंगे, और आपको बताएंगे जो कार्टून्स वगैरह बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, और ये जो चीज़ें मूव करती हैं वो किस तरह से मूव करती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जैसे जब हमारा MS पावर पॉइंट का लेक्चर, हमारा जो हमारी प्ले लिस्ट होगी वो शुरू होगी, तो उसमें भी आपको इंशाल्लाह सारी की सारी चीज़ें बताएंगे। तो ये जो चीज़ें थी ये हमारे पास आज हमने डिस्कस की हैं, शेप्स, आइकन्स और 3D मॉडल्स। तो आज के लिए उम्मीद है कि इतना ही काफ़ी है। जी, तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इस चीज़ की तो समझ लग गई होगी कि मैंने ये जो आपको बताया सब कुछ आपको समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।